राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आपका आपके ही एक सुंदर से व्लॉग में। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको व्लॉग बहुत पसंद आने वाला है। और वैसे तो आपको मेरे सारे व्लॉग बहुत ही अच्छे लगते हैं और आपके प्यार और सपोर्ट से मैं यहाँ तक पहुँच ही रही हूँ। और ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट मेरे पे बनाए रखिएगा। तो चलिए व्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो सुबह हो चली थी, मैं माधव को उठा के आई और बच्चों के नाश्ते की तैयारी कर दूंगी। क्योंकि भाई देखिए, हर किसी के घर में सबसे पहले जिनके छोटे बच्चे हैं, जिनके स्कूल कॉलेज जाते हैं, इवन जिनके हस्बैंड या घर से कोई भी ऑफिस जाता है, तो सुबह सभी के घर में बनता है नाश्ता। और सबसे बड़ी टेंशन तो ये रहती है सुबह के टाइम, सबसे बड़ी, कि बनाए तो बनाए क्या। क्योंकि समझ ही नहीं आता है रोज़ क्या दे। और टिफ़िन में तो बच्चों के देखिए कुछ लिक्विड सा तो दे ही नहीं सकते हैं। और सूखी सब्जी में रोज़ आलू वगैरह ये भी नहीं दे सकते। तो मैंने सोचा आज बच्चों को देती हूँ सिंपल पराठे। और उनका मन भी नहीं था, क्योंकि लंच में काफ़ी सारा देती हूँ, जैसे कि मैं आपको रोज़ बताती हूँ। तो सोचा आज सिंपल पराठे दे देती हूँ। तो इधर कर दूँगी उनके पराठों की तैयारी। और बेटे को तो तिकोने पराठे अच्छे लगते हैं घी भर के। और बेटी को तो मैं बेचारी को कैसे भी दे देती हूँ। बेचारी इन द सेंस वो बहुत सीधी है, वो किसी चीज़ में नाक नहीं मारती है, ये नहीं कहेगी नहीं मैं ऐसा नहीं लेके जाऊँगी वैसा नहीं। और बेटू तो मेरा ऐसा है कि वो, उसको तो हर चीज़ उसकी पसंद की ही चाहिए। तो देखिए मैंने उसके लिए कर दी थी पराठों की तैयारी। और जब बच्चे चले जाते हैं उसके बाद ही होगा मेरा बाकी का काम। तो आजकल मुझे कमेंट आता था कि दीदी आप फॉइल पेपर यूज़ ना करें, ये सॉरी, ये जो रैपर वाला है कागज़ वाला, इसको यूज़ करें। तो मैंने यही मंगा लिया था। आजकल मैं इसी में ही बच्चों के टिफ़िन पैक करती हूँ। तो बच्चों के टिफ़िन पैक हो गए, उसके बाद मैं करूँगी किचन की अच्छे से सफाई। क्योंकि जब तक मैं किचन को ना साफ़ नहीं करके छोड़ती ना, मेरा मन नहीं लगता। क्योंकि उसके बाद ही मेरा माधव का काम स्टार्ट होगा। आजकल पूजा बहुत ज़्यादा डिले होती जा रही है। रीज़न पता नहीं क्या है, लेकिन पूजा मैं सुबह को जल्दी कर ही नहीं पा रही हूँ 2-3 दिन से। वो डिले हो जाती है। तो मैं पूरे किचन को अच्छे से क्लीन करके छोड़ दूँगी। उसके बाद माधव को पूजा पाठ करने के बाद ही अपना नाश्ता पानी दोबारा बनाऊँगी। क्योंकि मेरे से ना गंदे स्लैब पे या फिर कहो गंदी गैस हो रही हो और उस पे ही आके जैसे दूसरी चाय भी बना लेते हैं ना, मैं नहीं बना पाती हूँ। मुझे हैबिट है बार बार काउंटर टॉप और गैस को साफ़ करने की। तो मैंने इसको साफ़ किया और उसके बाद आई माधव के पास, इनको करा दिया है स्नान। क्योंकि अब मुझे बाकी तो कुछ काम है नहीं, बाकी सबका नाश्ता हो गया है। सिर्फ मेरा ही बचता है बाद में, या फिर हस्बैंड लेट उठते हैं सो के, तो उनका ही बचता है। तो मैं दोनों का साथ में बना लेती हूँ फिर बाद में। तो मैंने माधव को अच्छे से तैयार किया, वस्त्र धारण कराए और चंदन तिलक करके अब मैं इनको सुंदर सा रेडी कर दूँगी। इनको माला पहनाया, बाल लगाए, मुकुट लगाया और देखिए माधव हो गए हैं तैयार। और आज मुझे थोड़ी सी शॉपिंग भी करनी है माधव के लिए। और मुझे बेटू के स्कूल भी जाना है। अभी तक उसका एडमिशन नहीं हुआ है, जैसे कहते हैं ना हिला रहे हैं। वो रोज़ जाता है और अपनी दीदी के साथ आता है 2 बजे। तो काफ़ी दिन हो गए, मतलब 4-5 दिन हो गए ऐसे जाते हुए। तो सोच रहे हैं क्यों ना अब उसका एडमिशन करा देते हैं। तो आज मुझे उसके स्कूल में भी काफ़ी सारा काम है, तो उससे पहले सोच रही हूँ कि ऑलमोस्ट सारा ही काम ख़त्म करके जाऊँगी। सिर्फ 2 रोटियाँ सेकनी छोड़ दूँगी, वो भी मम्मी पापा की। क्योंकि हम लोग चावल खा लेते हैं, मम्मी पापा चावल नहीं खाते। तो उनके लिए मैं आटा वगैरह लगा के सब चली जाऊँगी। क्योंकि अगर मैं लेट हो गई तो वो सेक के खा लेंगे, और नहीं अगर मैं टाइम से आ गई तो मैं बना दूँगी। तो इधर मेरी पूजा हो गई है अच्छे से। और मैंने महादेव का और माधव का दोनों का आशीर्वाद लिया। और देखिए कैसे लग रहे हैं माधव, पिंक ड्रेस में बहुत सुंदर लग रहे हैं ना। हाँ, सच में ही सुंदर लगते हैं, टच वुड नज़र ना लगे। और मुझे पता है आपको भी मेरा ये पोर्शन बहुत सुंदर लगता है, और मेरे माधव भी आप सबको बहुत अच्छे लगते हैं। एक सखी है जो कहती है माधव के दर्शन कराओ, जब कभी लाइव चलती है या फिर वीडियो में नहीं दिखती तो वो मुझसे ज़रूर पूछती हैं। थैंक यू सो मच सखी, आप इतना प्यार देते हो माधव को, उसके लिए धन्यवाद। फिर मैंने तुलसी जी में जल अर्पित किया, और अर्पित करने के बाद कहते हैं कि 3 चक्कर ज़रूर लगाने चाहिए तुलसी जी के। उसका रीज़न मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी क्यों ऐसा करना चाहिए। और फिर आई तो अपनी चाय बनानी रख दी। देखिए मुझसे उस सखी ने ही कमेंट किया था कि आपने फिर से चाय पीनी शुरू कर दी। तो हाँ, मैं सुबह की चाय, क्योंकि मुझसे रहा ही नहीं जाता था, पूरा दिन ये लगा रहता था जैसे भूख लगी हुई है, भूख लगी हुई है। और ज़्यादा खाना भी अच्छा नहीं होता, तो उसके लिए मैं सुबह 1 कप चाय ले लेती हूँ। और फिर मैंने सोचा क्यों ना काम कर दूँ, एक फ़ोन आ गया था आज मेरा। ऑलमोस्ट सुबह की जो डस्टिंग वगैरह का काम था वो फ़ोन सुनते हुए ही हुआ। मुझे करने थे घर के सोफ़े के कवर चेंज, तो मैं इनको भी चेंज कर दूँगी।
और देखिए बहुत सारी चीज़ें ना हमें सहन करनी पड़ती है, बहुत कुछ झेलना पड़ता है, बहुत कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज करना पड़ता है, तभी आप जीवन में आगे बढ़ सकते हो, तभी आप जीवन में खुश रह सकते हो, तभी आप मतलब जो आप चाहते हो वो कर सकते हो। क्योंकि देखिए जीवन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको हर्ट करती है, अजीब लगती है, गुस्सा दिलाती हैं, लेकिन उसके लिए आपको हर चीज़ को सहन करना पड़ेगा। अगर आपको जीवन में कामयाब होना है, जीवन में अपने बच्चों के लिए कुछ करना है, अपने लिए कुछ करना है, तो छोटी-छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करिए और उनको नज़रअंदाज करने से क्या होता है, आप आगे बढ़ते जाएँगे और वो चीज़ें आपके लिए बहुत छोटी होती चली जाएगी। जो अभी हमें लगती है ना बहुत बड़ी है, ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा क्यों कह दिया, या ऐसा क्यों मेरे साथ हो रहा है। जब आप उन चीज़ों को ध्यान ही नहीं दोगे ना, उनको इग्नोर करोगे, है ना? तो इग्नोर करने से क्या होता है, आपके लिए भी फिर वो छोटी चीज़ हो जाती है। उन पे आपका दोबारा ध्यान ही नहीं जाएगा, चाहे कितनी बार भी फिर आपके साथ वो सब चीज़ें होती रही। और देखिए जैसे कि फेस्टिवल आने लग रहे हैं, बहुत सारे फेस्टिवल आएँगे, तो मैंने सोचा आज अच्छे से डस्टिंग कर देती हूँ पूरे घर की, फिर मुझे छोटे-छोटे पोर्शन लेने हैं। कल मैं ऑलमोस्ट ज़्यादातर सफाई कर दूँगी, जैसे कि पंखे तो आपको पता ही है मैं वीकली साफ़ करती रहती हूँ, लेकिन कुछ पंखे रह रहे हैं वो मैं कल साफ़ करूँगी। आज क्योंकि मुझे थोड़ा काम है, बाहर जाना है, थोड़ी शॉपिंग करनी है, शॉपिंग मैं आपको कल दिखाऊँगी क्या-क्या शॉपिंग करी और उसके बाद मैंने कर दी है पूरे घर की अच्छे से डस्टिंग। वैसे तो मैं रोज़ ही करती हूँ लेकिन कभी-कभी होता है ना मैं कोलीन से बड़ी डीपली करती हूँ। तो अब 2 दिन बचे हैं राखी के, ये व्लॉग है आपके लिए 26 का। तो बीच में एक ही डे बचा है 27, 28 की राखी है शायद। मुहूर्त का मुझे अभी मालूम नहीं है, अगर किसी सखी को पता हो कि अच्छा मुहूर्त क्या है, किस टाइम राखी बंधेगी तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और देखिए मैंने पूरे घर की डस्टिंग कर दी है और मेरे घर में काफ़ी सारा देखो सबके घर में सामान होता है, लेकिन जब मिरर के सामान होते हैं ना बहुत सारे, तो उन पे बहुत अच्छे से क्लीनिंग करनी पड़ती है, वरना एक भी निशान रह जाता है ना तो मिरर पे दिखता है। तो मैंने कोलीन से बहुत अच्छे से कॉटन के कपड़ों से कर दी इनकी सफाई और फिर मेरे कपड़े भी तब तक वॉश हो चुके थे, अब मैं इनको भी सुखा दूंगी। मौसम आजकल इतना ही गीला गीला चल रहा है, आपको दिख भी रहा होगा, हर जगह सीलन सी आ रही है, दीवारों पे भी नीचे भी, क्योंकि मौसम रोज़ ख़राब रहने लगा है, हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है। तो मैंने सोचा जितनी भी हवा चली हुई है थोड़ी बहुत हवा लग जाएगी तो कपड़ों से थोड़ी-सी स्मेल लग जाए या फिर सॉरी स्मेल निकल जाए या फिर थोड़ी-सी हवा लग जाए तो उससे ही कपड़े अच्छे हो जाते हैं, वरना उनमें ना अजीब-सी एक स्मेल रह जाती है। तो मैंने इनको वॉश कर दिया था और अब इनको सुखा दूँगी। देखिए मेरे घर में कितने कपड़े होते हैं और ये मैं खुद करने वाली हूँ, कभी कंबल धोती हूँ, कभी बेडशीट धोती हूँ और हस्बैंड जी कर रहे हैं। हमारा जो ये सामने ब्लू कलर का दिख रहा है जिम है, यहाँ पे मेरे हस्बैंड का, तो उसमें ये ऑफिस बना रहे हैं, तो वहाँ पे ईंटें वगैरह पड़ी हैं, तो इसमें ला के पीछे की साइड लगा रहे हैं और मैंने कर दिया था फिर झाड़ू पोछा और झाड़ू पोछा होने के बाद मैं डाल दूँगी सभी जगह पायदान। और सॉरी भाई मेरी लेगी ऊपर चढ़ी रह गई क्योंकि गिल्ली हो जाती है और गीले कपड़ों में मुझसे रहा नहीं जाता। और जब मैंने एडिटिंग करी ना तब मैंने ध्यान दिया, ऐसा लग रहा है जैसे इसके नीचे मैंने लेगी पहनी ही ना हो, तो मैंने लेगी पहन रखी है, वो ऊपर चढ़ी हुई है। तो मैंने अच्छे से सारे को मतलब पायदान डाले और अपनी भी रूम की बेडशीट कर दी है चेंज। ये मुझे बहुत अच्छी लगती है बेडशीट, वैसे तो मुझे सभी लाइट कलर की बेडशीट अच्छी लगती है लेकिन ये मेरी फेवरेट है, पिंक कलर की है और सुंदर लगती है, मतलब रूम को ना इन्हेंस करती है, मतलब लुकिंग बढ़ाती है रूम की, तो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। तो मैंने अपने रूम की बेडशीट को अच्छे से कर दिया है, साफ़ सुथरा रूम हो गया है मेरा और तकिया वगैरह लगा के बताइएगा आपको कैसा लगा, है ना सुंदर। और पूरा घर जब नीट क्लीन हो जाता है ना तो बहुत अच्छी वाइब्स आती है। और पर्दे इसलिए हटा रखे हैं सभी जगह के क्योंकि बताया ना सीलन हो रही है, तो थोड़ी बहुत हवा बाल पास होके अंदर अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि रूम के अंदर रूम है, रूम के अंदर रूम है, तो आपको पता है अंदर धूप नहीं जाती है, हवा बाल नहीं जाती है, तो अंदर ना थोड़ा चिपक चिपक से का मौसम हो जाता है। तो फिर मैं आ गई अपने किचन में, इसके बाद मैं कर दूंगी दूध गर्म रखने की तैयारी और साथ के साथ करूंगी खाना की दोपहर की तैयारी। सुबह का नाश्ता पानी तो हमारा सबका हो ही गया था, लेकिन साथ के साथ अब मैं दोपहर की तैयारी करके, क्योंकि मुझे 12 बजे तक बेटू के स्कूल भी जाना है, तो सोचा क्या ही बनाऊं, तो सोचा अपने लिए बना लेती हूँ दाल चावल और मम्मी पापा के लिए लगा दूंगी आटा, तो दाल से वो रोटी खा लेंगे। तो जब तक मेरी चने की दाल आज मुझे बनानी थी तो उसको थोड़ा सा पहले भिगोना पड़ता है, तो मैंने उसको भिगो के रख दिया है और तब तक कर दूंगी मैं अपने बर्तन साफ़। और
देखिए, ज़िम्मेदारी तो ऐसे ही निभाई जाती है, हर काम करके जाना होता है, आके भी करना होता है। क्योंकि भई देखिए आप अकेले रहो या फैमिली में रहो, खाना तो आपको बनाना पड़ेगा और आपको कुछ ज़िम्मेदारी निभानी भी पड़ेगी। जब आप अकेले रहते हो तब भी तो आपको यही काम करना होता है ना। बस थोड़ा बहुत ही फ़र्क रहता होगा वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं हमेशा फैमिली के साथ ही रही हूँ। जब मैं शहर में रहती थी तो वहाँ पे भी मेरे पास फैमिली थी, मतलब हमारी परदादी थी, मतलब मेरी दादी सास थी और बाबा जी थे, देवर थे और पापा जी भी वहाँ वहीं पे रहते थे। और जब से हम गाँव में आए हैं तो दादी और बाबा जी की डेथ हो गई, उसके बाद हम गाँव में शिफ्ट हो गए थे। तो तब से ही मैं तब भी फैमिली के साथ ही हूँ, मम्मी-पापा हैं, मेरे बच्चे हैं, हस्बैंड है। तो फैमिली तो देखो इसको ही बोलते हैं, अकेले तो फिर हस्बैंड, वाइफ़ और बच्चे ही होते हैं, है ना? तो मुझे इतनी कोई दिक्कत होती नहीं है किसी भी चीज़ की, काम करके जाने की, आके करने की। हाँ, कभी-कभी थोड़ा-सा सहारा ज़रूर इंसान चाहता है कि कोई थोड़ी-सी मदद कर दे। अगर मैं एक काम, छोटा-सा काम छोड़ जाऊँ, तो जब तक मैं आऊँ हो सकता है लेट हो जाऊँ और उसको कोई करे मिले। और अगर नहीं भी वो हुआ पाता तो ऐसा कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि अपने माइंड से मैं सेट करके जाती हूँ कि करना तो तुम्हें ही है। तो देखिए इधर मेरा आटा लग गया था, उधर मेरी दाल भी बॉईल हो रही है और दूध गर्म होने लग रहा है। तो आटा मैं अच्छे से पैक करके रख दूँगी, क्योंकि अभी रोटी नहीं बनेगी। ये टाइम हुआ होगा मेरे ख़्याल से 10:30 का, तो तब तक मेरा ऑलमोस्ट सारा काम ख़त्म हो गया है। और जो सखी मुझसे पूछ रही थी ना, आप तेल क्यों डालते हो ढक्कन पे? तो आज मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने तेल डाला था और दाल में से हमेशा पानी बाहर फेंकता है। तेल डालने के बाद सिर्फ़ इतना सा ही पानी निकलेगा, बाकी नहीं। और होके तैयार करके छोंक वोंक काट के मैं सब कुछ रेडी करके चल दी हूँ बेटू के स्कूल। बाकी बस मुझे आके तड़का लगाना है, रोटियाँ सेकनी हैं और हस्बैंड मेरे साथ हैं। और ये मैं गाँव से निकल रही हूँ घूँघट करके और पहुँच गई हूँ बेटू के स्कूल। स्कूल काफ़ी सुंदर है। देखो भाई पढ़ाई तो कहीं भी नहीं है और इस स्कूल में तो बिल्कुल भी मैं सैटिस्फाई नहीं हूँ स्कूल से, इसीलिए कंप्लेन करने के लिए मैं गई थी। लेकिन बेटू का एडमिशन कराना मजबूरी इसलिए है क्योंकि उसकी सिस्टर यहाँ पे जाती है तो वो उसके साथ ही जा सकता है और कोई उसे स्कूल छोड़ के आने वाला नहीं है। तो 1:30 बज गए थे मुझे घर आते हुए, मैंने कपड़े चेंज किए और ये मैं ऐसे छोड़ के गई थी तो मुझे ऐसा ही मिला। तो मैंने सोचा क्यों नहीं आते ही सबसे पहले खाने की तैयारी कर देती हूँ और बेटू को मैं साथ लेके आई थी, क्योंकि 1:30 तो बज ही गया था, 2 बजे बच्चों की छुट्टी होती है, छोटा बच्चा है, तो सोचा चलो आज इसको लेके ही चलते हैं। तो अब मैं लगा दूँगी अपनी दाल में तड़का, क्योंकि यही मेरा काम बचा था, बाकी कोई काम नहीं था। रोटियाँ तो जब खाएँगे तभी सेक दूँगी। और इधर मेरी दाल में तड़का लग गया है और सबसे पहला भोग लगेगा मेरे माधव को। और माधव को मैं लगा रही हूँ बूरा चावल से भोग। और देखो बेटू आने के बाद आपको मिरर में दिख रहा है ना, इधर-उधर घूमता ही रहेगा पूरा दिन। वो आराम से बैठ ही नहीं पाता है। तो माधव को लगाया अच्छे से भोग, क्योंकि सुबह जैसे बिठाती हूँ ना वो पूरा दिन ऐसे ही रहते हैं अगर मैं ध्यान ना दूँ। और कपड़े देखिए कितने सारे हो रहे हैं। ये शाम का समय है, इतना तेज़ तूफ़ान आया, पूरा घर गंदा कर दिया, जितना सुंदर रखने की कोशिश करी थी। तो शाम का समय है, माधव को सुला रखा था, अब इनको उठाऊँगी और उसके बाद कर दूँगी पूरे घर में फिर से झाड़ू, क्योंकि आपको मैंने बाहर दिखाया ना कितना बुरा दिन हो रहा है। और बेटू अपने पसंद के कभी शूज़ पहनेगा, कभी चप्पल पहनेगा, कभी सैंडल पहनेगा, तो वो हर डब्बे को बिखेर देता है। तो अब मैं कर दूँगी पूरे घर की अच्छे से सफाई, क्योंकि इतना रेत आता है ना उड़ के। खुला घर है, काफ़ी बड़ा है और आपको मैंने दिखाया था कल के व्लॉग में कि थोड़ा-सा पोर्शन जो कच्चा रख रखा है, जब हवा आती है ना तो सारा रेत उड़ के घर के अंदर आ जाता है और आपको इसमें दिख भी रहा होगा। और हो चली है शाम, तो मैंने बेटू को बिठाया पढ़ने के लिए और उसका पढ़ने का स्टाइल देखिए आप। बेटी को भी काम कराया और मैं कर रही थी कपड़े फ़ोल्ड। ये टाइम हुआ होगा 5:30 पौने 6 बजे का और देखो कितने सारे कपड़े मैंने फ़ोल्ड किए। फ़ोल्ड करते-करते मुझे रात हो गई और बज गए थे 8:30। 2 ढाई घंटे लगे मुझे इनको फ़ोल्ड करने में और मैंने कर दी खाने की तैयारी। इधर हो रहा है दूध गरम। बताइएगा व्लॉग आपको कैसा लगा? व्लॉग को ऐसे ही प्यार दीजिएगा। मिलते हैं कल नए व्लॉग में। राधे राधे।